हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति देसी गर्ल। और आज हम कर रहे हैं तैयारी जाने की, मतलब एक दिन पहले, क्योंकि हमें कल जाना है अपने गांव खेत वगैरह देखने के लिए थोड़ा सा, और वहाँ पे कुछ प्रोग्राम टाइप भी है। तो हम थोड़ा सा अपने मुंह पे फेशियल नहीं कर सकते, क्लीनिंग वगैरह कर रहे थे। तो आप इस ब्लॉग को आगे एंजॉय करो। तो भी बाल कर यहाँ का सूखा नहीं है, देख हट के बाल ऐसे तो हटाते हैं। और ये फायदा क्या है इसका, यही तो है। कर दिया। जैसे वैक्सिंग कर दिया। हाँ तो ऐसे तो होती है इसको लगाने से। जहाँ जहाँ सही चिपका था ना, देख वहां से देख कितना साफ हो गया। जहाँ नहीं ये तो और सूखता ना, ऐसे चटर चटर होती है। ओ मेरे बाल क्यों पड़ रहे हो? अभी चाय ले लो, चाय। चाय वाला आ गया। तो गाइज़ हम गए थे बस से और बहुत ही लंबा ट्रैवल था। फिर बस वाले ने 2 जगह हमें रोका और यहाँ पे हमने रुक कर ली चाय। हम चाय पी रहे थे और हमने थोड़ी सी बातचीत वगैरह करी, और हमारी कमर भी दर्द हो गई थी, वो भी हमने रेस्ट करा। एंड हम यहाँ पहुँच चुके हैं और यहाँ पहुँचते हमारी बहुत ही अच्छी खातिरदारी करी गई, क्योंकि ये जहाँ पे हम गए हैं ये हमारे खेतों की बटाई वगैरह करते थे, मतलब बटाई पे हमने दे रखे थे, जोतते थे। तो यहाँ पे हम गए थे। एंड ये है दीदी, मतलब रिश्ते में मैं इनसे बड़ी लगती हूँ। और ये इन्होंने लड्डू गोपाल जी रख रखे हैं, ये इनका स्नान करा रही थी और फिर इन्होंने इनको तैयार व्यार करके इनको रखा आराम से। और ये यहाँ पे देखो इनके काजल वगैरह भी लगाएंगी अभी इनको नला धुला के, और ये फिर इनका भोग वगैरह लगाएंगी, पूजा वगैरह करेंगी। तो आपके घर में भी अगर लड्डू गोपाल हैं तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। मेरी मम्मी भी मुझे बोलती है लड्डू गोपाल लेने के लिए, मतलब मुझे नहीं, वो खुद लेना चाहती हैं, बट अभी मैं जानबूझ के उनको नहीं लेने देती। और अभी हम आए हैं यहाँ पे जो डेयरी होती है, जहाँ पे हमारी भैंस वगैरह बनती हैं। और ये देखो भैंस है और ये इसका देख रही है बेचारी। तो यहाँ पे अंदर भी भैंस ही बनती है, और जैसे कभी ठंड वंड होती है वैसे कुछ तो अंदर खाद वाद डाल के भी यहाँ पे सो जाते हैं। सही है, ले ली।
खेत। वो खेत है बस नीचे 1 बीघा और जो 1 बीघा मट्टी पड़ी 2 बीघा है। अच्छा। 20 को बीघा तो पल्ली कहाँ है? यहाँ कौन सोता है? यहाँ पापा सो जाता है ऐसे गंजन की मार उचका है मारे हम्म। और रात सोएगा बड्डो। अच्छा, वाह कितना अच्छा लग रहा है ना। ये मेरे अच्छा अब झनिए ताके मांगे भाजे तो खेत के सफाई सुधाई करके हाँ। तो फिर बोले का दूर पर रहो जनानी खाना जावे। ये लकड़ी क्यों रख रखी है? लकड़ी भट्टी चल रही है वहाँ भट्टी चल रही है गैस चल रही है अच्छा तो काट के ले जाऊंगा तो अगर नहीं अपने आप रुक के बस अच्छा, 200 रुपये काट लो और क्या। अब इन्हें क्या वो से ले आना घर के रात भूस कहाँ से लाओगे? का उस पल्ले पन्ने में चलो, ये तुम्हारी है जो बर्थडे के बैठी जाए उन्हें पता है। तो खेत तो बहुत सारे थे, इतना सही कैसे रह गया? हाँ जहाँ हाँ। ये तो लावा मोड़ लावा हर को ना आया मोड़ ला लो बस ये तो खेत तो हो रही खेत में तो गए हुए। अच्छा अच्छा लगता होगा ना? हाँ सही लगता है वो कोई ना। हाँ नहीं नरेश की ससुराल और गाइस अब ये आपको देखने को मिलेंगे जो खेत वगैरह हैं जहाँ पे हम उपले वगैरह रखते हैं, भूस वगैरह रखते हैं। तो और यहाँ पे भी कुछ खेत थे हमारे जो हमने मतलब ये जो है इनको ही हमने दे दिए हैं। और ये देखो कितना सुंदर लग रहा है, एकदम हरा हरा ग्रीन ग्रीन। और मुझे तो बहुत अच्छी फीलिंग आई थी क्योंकि मुझे तो गाँव एनीवे वैसे भी बहुत पसंद है। और मैंने फिर फ़ोटो वोटो भी क्लिक करी थी। और आप बताना आपको कैसा लगता है। और ये देखो कितना अच्छा है, यहाँ पे बैल वगैरह दिख रहे हैं सामने। और ऐसे ऐसे टीवियों में होता है ना, कोई मूवी देखते हैं हम गाँव की मूवी, एकदम ऐसी वाली फीलिंग आ रही है। मास्टर जी और जो भी है चलाते हो तुम फेसबुक नहीं अच्छा लगता मुझे, इंस्टाग्राम और इंस्टाग्राम चलाती हूँ मैं। गाँवों में घर अच्छे होते हैं यार, मैं तो छाया में खड़ी जाती हूँ वहीं पे, है ना। मस्त है वैसे घर, ही बनवाया किसने ये नहीं पता किसी को? तुम्हारे बाबा ने? फिर इसमें रहता क्यों नहीं है कोई? अच्छा उन्होंने अच्छा बना दिया वो। नहीं हम जा रहे हैं। सबको ला लियो जीते पे धान बनूंगा। अच्छा हाँ अब उनके घर नहीं कैमरा ये मौसरी है कॉलेज देखूं यहाँ से रास्ता था सीधा। तो गाइज़ यहाँ पे मम्मी पापा बुआ जी मेरा भाई, यहाँ पे हम अपने खेत वेत देखने आए थे। तो फिर यहाँ के जो गांव वाले लोग थे वो हमें मिल गए, उन्होंने बताया कि हमारे कितने सारे खेत थे। और मतलब एक टाइम पे 20 करोड़, मतलब आज के टाइम के हिसाब से वो 20 करोड़ के खेत होते। पहले के टाइम पे तो ऐसे होता था कि इतने सारे खेत कौन संभालेगा,
कुछ भी काम करवाना होता था तो खेत दे देते थे, ये होता था वो होता था। तो वही ये सारी स्टोरीज़ वगैरह बता रहे हैं। तो जिन लोगों ने वहाँ पे चीज़ें देखी हैं, क्योंकि हमने तो देखा ही नहीं, तो ये सब है यहाँ पे पर डिस्कशन चल रहा है। और यहाँ वो तालाब था। हाँ ये तालाब वो जिसको वो बोला करते लेबड़ा है ना, इसी पे था ये सरसों जो खड़ी है यहाँ तक था ये, मतलब ये जो खड़े है ये खेत तो क्या ही थे। हाँ ये इधर वाला खेत था तुम्हारा। हाँ यहाँ भी तालाब के पास वो देखो वो छप्पर सा दिख रहा है, वो टाट भांड जो है भी था, इधर की साइड भी था ये दादी वाला खेत। हाँ उधर के घाटे की तरफ, आगे की तरफ। हाँ उधर भी था। और देखो सबसे बड़ा खेत एक इधर था। हाँ वो दिख रहा है ना बाग जैसा, इसके पल्ली साइड में बहुत ज्यादा थी रेला, कई करोड़ों की इस समय, इस पीरियड में कई करोड़ों, 10-20 करोड़ की। हाँ तो महंगी हो गई सारी जमीन, जब तो खुली जगह पड़ी थी। ऐसा है, मैं समझाऊंगा आपको, दिल्ली भी जो है वो बहुत थोड़ी सी जगह है पुरानी रहने वाली, और हमारी तुम्हारी बसी हुई है सारी दिल्ली। अब तो बाहर से ज्यादा के बसाई हाँ, है। और सबसे ज्यादा तो वो बसियत उसमें मतलब बिहारी लोगों की, बिहारी ज्यादा, जितनी फैक्ट्री है, तजारतें हैं, फर्म हैं, बिहारी ज्यादा आ रहा है। और जितने भी ऑफिसर वगैरह है वो सब मतलब इसी से दिल्ली में है। बिहार से हैं और इधर उधर तो चारों तरफ से हैं दिल्ली के अंदर। इस साल को मेरे ख्याल में 85 साल ज्यादा हो गए, 50 से ज्यादा हो गए, 50 से ज्यादा। हाँ 50 से ज्यादा तो मेरी शादी हुई होगी। बता। और ये लड़का है इसका। अच्छा ये हाँ ये छोटा वाला, बड़ा एक और है। बड़ा आतंकवादी था ये, आतंकवादी अच्छा वाला हमारे चचा है। हाँ उनकी भतीजी हूँ। सो गाइस, जिस टाइम मेरे दादा परदादा वगैरह रहते होंगे तो उन्होंने बताया था कि जहाँ पे वो रहते थे ना, वो घर भी इतना बड़ा था, मतलब बहुत बड़ा घर था। तो सोचो कितनी प्राउडली वाली फीलिंग आती है जब बड़े लोग ऐसे बताते हैं हमारी बातें, मतलब हमारे जो दादा वादाओं की बातें बताते हैं। और मेरे परदादा वगैरह तो हकीम वगैरह थे, उनकी मोटी मोटी किताबें थी जिनके अंदर वो मतलब उनकी दवाइयाँ लिखी होती थी, बहुत सारी चीज़ें। और जो यहाँ के जो बड़े बूढ़े हैं उनको भी उनके पेरेंट्स ने बताया होगा। तो उस टाइम पे गांव में 2 से 3 घर ही थे जो बहुत ज़्यादा पैसा था जिनके पास, जिनमें से हम भी एक थे। तो सोचो कितनी अच्छी फीलिंग होगी वो। बट कोई बात नहीं, अभी तक नाम चल रहा है, लोग हमें जानते हैं पहचानते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए पापा हमें घुमाने लेके गए थे, क्योंकि आज तक कभी हम गए नहीं वहाँ पे। किताबें भी पता नहीं कहाँ चाचा जी की किताबें थी इतनी मोटी मोटी, बड़े वाले तो पढ़ते थे उन किताबों से, दवाइयाँ अपने आप करते रहते थे इलाज में। फिर इधर को तो छोड़ के चले गए, सब यहीं कहीं रह गया, पता ही नहीं चला क्या हुआ। मैं बताना रहा हूँ, 10-20 करोड़ की बात कर रहे हैं। और नजदीक में तो ज्यादा महंगी है। तुम्हारी जगह रहने वाली है गांव में, गाँव में बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ी, इतनी बड़ी सारी बखर थी, मतलब काफी सारी। वो हीरा तुम्हारी कंडीशन तो थोड़ी और अच्छी थी। मेरी दादी का नाम हीरा था। हम उनके पास बैठते, हाँ जिस समय ये वर्जिश वगैरह ये सब कुछ छोड़ पा करे करते। शरारती तो शुरू से ही था। नहीं शराबी नहीं, शरारती। शरारती, हाँ शरारती तो नहीं है। हम समझने का फर्क। और गाइज़, ये मेरे पापा जी की कुछ बातें बता रहे थे कि मेरे पापा एक्सरसाइज वगैरह करते थे, थोड़े शरारती थे। एंड ये देखो पुराने ज़माने में इस टाइप के घर होते थे। तो ऐसे घर बस 4-5 ही बने थे, 3-4 जो मैं बता रही हूँ, जिनके पास अच्छा एकदम मोटा पैसा था और बहुत सारे खेत थे। अंदर से भी ऐसे हमारा वाला घर था जो बहुत बड़ा था, अब तो क्योंकि वो बेच दिया तो फिर वो अलग अलग हो गए। और ये देखो यहाँ पे होली खेली जा रही है, क्योंकि गाँवों में बहुत टाइम तक होली चलती है। तो जिनका ये घर है ये वो है जिनको खेत हमने बटाई पे दे रखे थे। तो गाइज़, मैंने सोमवार के व्रत रखना स्टार्ट कर दिया है और निकलने वाले थे हम संडे को ही, बट हम संडे को नहीं निकल पाए तो मैंने मंडे को व्रत रखा। और ये मैंने अपने बुआ जी का सूट पहना है, क्योंकि मैं 2 जोड़ी कपड़े लेके गई थी जो मेरे गंदे हो गए थे, तो मुझे व्रत खोलना पड़ा, क्योंकि पूरे रास्ते मुझे ट्रैवल करके आना पड़ता। तो ये मैं सूरज को पानी दे रही हूँ अपना व्रत खोल के। फिर मैंने बहुत सारी इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाई
और आप भी जाना, प्रीति देसी गर्ल इंस्टाग्राम आईडी है मेरी, वहाँ पे जाकर देखना, एंजॉय करना। और आज इन्होंने एकदम देसी खाना बनाया था। देखो चटनी यहाँ पे बनने की तैयारी हो रही है और इधर साइड में दही भिगो रहे हैं, मतलब चाय भिगो रहे हैं। वीडियो बना रहे और मतलब मैंने भी पिलोई थी। मतलब बहुत अच्छा लग रहा था एकदम गाँव में आके। मतलब मुझे तो बहुत पसंद है गाँव। अगर आपको पसंद हो आप भी ज़रूर बताना। हरे भरे होते हैं, वहाँ के लोग इतने अच्छे होते हैं, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। कैमरे पे हाथ मत रखियो, इधर मैं इसको चलाऊंगी, वहां से बताऊंगा सामने ले चलो। अब वो वीडियो बना, वो कर दे वीडियो। हां जमा देख ले, चल रही ना। हां ऐसे चला रही है। पूरा फोटो कर जा, पतली फोटो आना आ रहा है पतीले पतीले वाला भी आना चाहिए। दबा दे समा रहा हूं। अरे और बंद कर दिया, बंद हो गया, बंद हो गया। अब वो कितने मस्त मेरे वीडियो है, वीडियो, फोटो नहीं है, वीडियो। सब वीडियो में आएंगे। यूट्यूब पे डालूंगी, वहाँ देखना। यूट्यूब पे। हाँ यहाँ से दिखेंगे ना अपने वाले के? यहाँ से दिखेंगे? बताना कौन सा वाला है। ऐसे नहीं पता चलता, ऐसे नहीं चलेंगे? सब एक बराबर, सब एक बराबर है, पता नहीं चलेगा। इधर तो ऐसा पता चलेगा ये आ जाओ भैया, यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। हेलो गाइस, तो फाइनली हम अपने घर आ गए हैं और सुबह हम चले थे और अब आए हैं। तो इस व्लॉग में बेसिकली आपने जाना होगा कि मतलब मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी बता देती हूँ क्योंकि मैं शुरू से तो बता नहीं पाई। तो हमारे पास है ना एक टाइम पे 80 बीघा खेत थे। 80 बीघा आप समझ सकते हो, तो आज के हिसाब से वो होगी 20 करोड़ के आसपास की ज़मीन। ठीक है, पर वही बात है, एक पीढ़ी कमाती है, दूसरी पीढ़ी बिगाड़ती है, वो वाला हाल था। तो परदादा वगैरह उन्हें तो बहुत सारी चीज़ें करी होंगी बढ़िया बढ़िया, बट जो हमारे मतलब मेरे दादा के जो छोटे भाई थे, बड़े भाई थे, जो भी है, उन लोगों ने मिलकर सब खराब कर दिया। तो अभी हमारे पास बस कुछ ही बीघा बची थी ज़मीन वगैरह, तो हम वो सब चीज़ें देखने गए थे। और मतलब आज तक हम कभी गए नहीं हैं कि कैसी चीज़ है, कहाँ है, क्या हुआ है, सब कुछ। तो बहुत सारी स्टोरीज़ वगैरह भी बताई सबने कि हमारे जो परदादा वगैरह थे वो हकीम थे और बहुत सारी ज़मीन थी हमारे पास, सारे खेत थे। बता रहे थे ये वाले खेत आपके हैं, ये वाले खेत आपके हैं। तो एक अलग ही खुशी हो रही थी। तो मतलब हमेशा ये होता है कि भाई थोड़ा सा पता होना चाहिए अपने वहाँ के बारे में भी, क्योंकि अभी तक बस हमने ना स्टोरी में ही सुना था। तो फाइनली देख भी लिया हमने और थोड़ा सा मैंने बहुत इन्जॉय भी करा वहाँ पे। और वहाँ पे नदी वगैरह भी है। तो उस टाइम पे ये भी होता था कि जो नदी थी तो मतलब या तो सूखा पड़ जाता था या बाढ़ आ जाती थी। और ज़्यादा और मतलब हमारे वंश में ना ज़्यादातर लड़के कम ही रहे हैं, तो इतनी ज़मीन को कौन बोएगा, कौन क्या करेगा। उस टाइम पे तो इतना कुछ
साधन भी नहीं था, बैल वगैरह से चीज़ें होती थी, ठीक है। बट अब तो ट्रैक्टर वगैरह भी आ गए हैं, तो यही होता था, किसी ना किसी चीज़ के बदले में ज़मीन दे देते थे। बट सोचो अगर आज वो ज़मीन हमारे पास होती तो आज हम कितने करोड़ के वो होते। बट इट्स ओके, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब देखते हैं क्या होगा। और मैं इस व्लॉग का यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे तो आप लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, और ऐसे ही आपको इंटरेस्टिंग व्लॉग देखने को मिलते रहेंगे। अगर मैं कहीं गांव में जाऊंगी तो मैं आपको गांव का व्लॉग दिखाऊंगी, अगर कहीं अच्छी जगह जाऊंगी तो वहाँ का व्लॉग दिखाऊंगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टाटा।